नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। जामताड़ा जिले से बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है, जहां कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ बीजेपी भगाओ अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के आवासीय कार्यालय परिसर में किया गया, जहां भारी भीड़ जुटी और मंच पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीपिका बेस्टा ने की। मंच पर मौजूद नेताओं में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख शामिल थे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, देश में अब कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है, संविधान अधिकार यहां तक कि आजादी तक खतरे में है। मोदी जी कभी कहते हैं खून में पैसा है, कभी सिंदूर। मैं डॉक्टर हूं, जांच कर सकता हूं, खून में सिंदूर कैसे आया। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेताओं का संदेश साफ है, संविधान बचाना ही देश बचाना है। आने वाले दिनों में इस अभियान को पूरे राज्य और देश में और ज्यादा तेजी से फैलाया जाएगा। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। लोगों का पहले से आहूत कार्यक्रम पूरे देश में 100 दिनों का यह कार्यक्रम, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहा है और रोज नए बिल और अमेंडमेंट्स लाकर जो यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट्स है, भाईचारा है, उस पर जो प्रहार किया जा रहा है, इसको लेकर राहुल जी ने शुरू से पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जनता को अवेयर करने का काम किया है कि हमारे हितों का अनदेखी करके बाबा साहब ने जिस संविधान की सपना देखा था, जिसको हमें दिया था, वो कहीं न कहीं संविधान आज खतरे में है। वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, जिस तरह आज निर्णय ले रही है, वो कहीं न कहीं इंगित करता है कि इस देश का जो डेमोग्राफी है, जो यहाँ के लोग हैं, खास करके दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। और यह सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थाओं पर भी अमर्यादित तरीके से टिप्पणियां की जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से रिलीवेंट टॉपिक्स पहलगांव में घटना हुआ और किसी तीसरे देश की दादागिरी जो भाजपा भगाओ का आज विराट कार्यक्रम आज यहाँ हुआ और आने वाले दिनों में विराट जनसभा भी होने जा रहा है। उसको लेकर हम लोगों ने रणनीति बनाया और हम लोगों ने कहा कि देखिए समय आ गया है कि देश को बचाना है और देश में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है, कोई लोग खुश नहीं है, कोई दबे जुबान में नहीं बोल पा रहा है, कोई डर से नहीं बोल पा रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश जिसको जिताकर सत्ता दिया, जनता ठगा महसूस कर रहा है। आम जनता में आक्रोश है, संविधान हमारा खतरे में है, हमारा अधिकार खतरे में है, हमें जो आज़ादी है वो भी खतरे में है। तो चिंता का विषय है और मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने जनता के हित में संविधान की रक्षा करने के लिए निकल पड़े हैं और जिसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, सभी वर्ग में उत्साह है। अब लोग चाह रहे हैं कि नहीं, मेरा संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे, और आदिवासी बचेगा तभी हम बचेंगे, दलित बचेगा तभी हम बचेंगे, अल्पसंख्यक बचेगा तभी हम बचेंगे, ओबीसी बचेगा तभी बचेंगे, और अपर कास्ट बचेगा तभी हम बचेंगे। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से बात कर रहा है। अपने भाषण के मैंने तो बयान किया, मैंने कहा कि देखिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, कहीं जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं कि नहीं, मेरे नस नस में, मेरे खून में व्यवसाय है। फिर जाते हैं कहीं कहते हैं कि मेरे खून में पैसा है, और बीकानेर गए वहाँ कह रहे हैं कि मेरे खून में सिंदूर है। तो एज ए डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं तो जाँच कर ही सकता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है, मैं जानना चाहूँगा भाई अगर खून है तो सही में दिखाया, देखना होगा ना। ब्लड में अगर खून है तो ये चिंता का विषय है। और मोदी जी हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, हम चाहेंगे वो 100 साल जिए।
अगर ब्लड में खून है तो बीमारी है और बीमारी का इलाज करना चाहिए और हमें लगता है इलाज हम कर सकते हैं और मोदी जी कहेंगे तो मैं आऊँगा और इलाज करूँगा। अगर ब्लड में खून होना एक गलत बात है, सिंदूर होना, ब्लड में सिंदूर होना गलत बात है। पहली बार मैं सुना हूँ, कोई भी सुनेगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा। भाई हम तो कल से सुने तो हम सदमे में हैं, हमको नींद नहीं आया रात भर। कैसे भाई सिंदूर कैसे चला गया, खून में सिंदूर कैसे चला गया? तो हमें थोड़ा भयभीत है, आश्चर्यचकित है। हम चाहेंगे कि मोदी जी के खून से सिंदूर निकाला जाए। बाबूलाल जी